हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़, जो कि पीसीएस एग्ज़ाम और जो ऑल वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए है। तो ये तीसरा टेस्ट है। बाकी के दो टेस्ट अगर आपने जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और टॉपिक वाइज सीरीज़ है, इसीलिए आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपके सारे टॉपिक से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसलिए आप स्टार्टिंग से उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है हमारी। 50 क्वेश्चंस पर मतलब 2 दिन बाद आपको ये मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये जो टॉपिक है, वैसे आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, भारत में संविधान निर्माण। ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक था वो आपने उसमें देख लिया होगा, जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1934 में किसके द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी? ठीक है, तो वो की गई थी स्वराज पार्टी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है एम एन राय ने किस वर्ष संविधान सभा के गठन का विचार रखा था? तो वो रखा था 1934 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है किस वर्ष कांग्रेस ने प्रथम बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वो की थी 1935 में। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, तो इसलिए ये अलग अलग हैं ये दोनों क्वेश्चंस कि कांग्रेस ने कब की थी और उसके बाद एम एन राय ने कब की थी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 का अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया था? तो वो रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो वो आया था 1942 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो वो उसका उद्देश्य था क्रिप्स मिशन का भारत में संविधान निर्माण के गतिरोध को हल करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ठीक है, तो वो आया था आपका ये 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल था? ठीक है, तो वो उपरोक्त सभी, यानी कि स्टैफर्ड क्रिप्स है इनका नाम, स्टैनफोर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक से हो गया है। एंड पैथिक लॉरेंस और उस नेक्स्ट है AB अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये तीनों ही उसमें शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया था? तो वो भेजा गया था क्लीमेंट एटली द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किसकी योजना के अंतर्गत किया गया था? तो वो कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत ही किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी तय की गई थी? ठीक है, देखिए ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है कि कितनी तय की गई थी, तो वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 289। नेक्स्ट है संविधान सभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के किस अनुपात में किया गया था? तो वो आपका किया गया था प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में जनसंख्या को निम्न में से किस समुदाय में विभाजित किया गया था? तो वो किया गया था उपरोक्त तीनों में, यानी कि मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, यानी कि किस आधार पर हुआ था? तो आपका आंसर है 15 का अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। एंड ये क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में शामिल नहीं था? ठीक है, तो वो इनमें से कौन है जो संविधान सभा में शामिल नहीं थे? तो गांधी जी को संविधान सभा में गांधी जी नहीं थे शामिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, अस्थाई अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थाई अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 19 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। देखो अब याद रखना, यहाँ पूछा गया है कि कितने सदस्यों ने भाग लिया गया था और उसमें पूछा था कि कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, ठीक है, यानी कि तय की गई थी। तो ये जो है आपका कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो वो 211, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो जो उस संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की संख्या थी 15, याद रखना, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित महिलाओं में से कौन संविधान सभा में शामिल थी, ठीक है। ये पूछा गया कि कौन संविधान सभा में शामिल थी, तो ये तीनों ही महिला थी जिनका जी विजय लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृत कौर एंड थर्ड इज सरोजनी नायडू, ये तीनों ही उसमें शामिल थी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 संविधान सभा में शामिल वह महिला कौन थी जो उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। देखिए प्रथम मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है तो इसका आंसर है आपका सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 संघ समिति व संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर है ए पंडित नेहरू थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है सरदार पटेल निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे वो, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि उपरोक्त दोनों समितियों के। क्वेश्चन नंबर 26 संचालन समिति व झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा कब किया गया था, तो 23 जून 1947 को किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली प्रारूप अथवा पांडुलेखन समिति का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका आंसर है आपका 29 अगस्त 1947, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे, ठीक है, यानी कि अध्यक्ष सहित पूछा गया है तो आंसर है आपका सी, यानी कि कुल 7 सदस्य थे उसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन एक सदस्य इस मेंबर का नाम बताइए जो उसमें प्रारूप समिति में सम्मिलित थे, ठीक है। तो वो आपके गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर और के.एम. मुंशी, ये तीनों ही सदस्य उसमें शामिल थे, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था, ठीक है। तो मतलब वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसके थ्रू ना आपको, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो 32 है इसका आंसर भी डी है, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, यानी कि मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.बी. खेतान ये भी उसमें शामिल थे। अब इसके थ्रू आपको सारे सदस्यों के नाम भी पता चल गए होंगे इन दोनों क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है भारतीय संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था, ठीक है। तो भारतीय संविधान तैयार होने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए 33 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 34 संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, ठीक है। 34 का आंसर है सी, तो संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्चा आया था, तो वो है आपका 64 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 इज़ भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था, ठीक है। हाँ यही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भारतीय संविधान कब अंगीकृत
अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया था। देखिए तीनों शब्द यूज़ कर लिए गए हैं प्रश्न में। अगर बाई चांस प्रश्न में अलग तरीके से आपके एग्जाम में आता है अंगीकृत कब किया गया था, अधिनियमित कब किया गया था, तो मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना, तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो आपका आंसर है 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक के बारे में पूछा गया है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था? यानी कि क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका आपका आंसर है 26 जनवरी 1950 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है इसमें, भारतीय संविधान को पूरे तरीके से लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस तिथि को कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था, इसीलिए इसी दिन को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का पिता व आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? तो वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसने कहा? ये पूछा गया है। तो वो है आपके ग्रैनविले ऑस्टिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 इज़, संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा है? ठीक है, तो वो कहा है आपका लॉर्ड विस्काउंट ने, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो वो कथन है ओके, तो इसका आंसर है आपका आइवर जेनिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, 22 जुलाई 1947 को अपनाए गए भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो वो है 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, हमारे राष्ट्रध्वज के बीच स्थित चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो आप सभी को पता होगा, ये हैं 24, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रध्वज की अभिकल्पना किसने की थी? तो वो की थी आपकी पिंगली वेंकैया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, किस दिन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत व भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को अपनाया गया था? तो वो 24 जनवरी 1950 को। इन तीनों चीज़ों को आप एक ही डेट के थ्रू यहाँ पर याद कर सकते हो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का राजकीय चिन्ह जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है को कब अंगीकृत किया गया था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 49 क्वेश्चन का आंसर है आपका 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 शेर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 51, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर देना चाहिए? तो वो दिया था गांधी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है। तो वो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी से इनका चुनाव हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि 50 क्वेश्चन के लिए बोला था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 52 कहाँ से आ गया? तो हम किसी भी टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते, हमने पहले ही आपको जैसा कि बताया था। तो इसलिए ये इस टॉपिक पे ये जो इसके 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, तो ये टॉपिक को पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए क्वेश्चन की जो उसको संख्या को बढ़ा दिया गया है। तो आप उस पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए, ओके। क्वेश्चन नंबर 52, हाँ ये हमारा 51 हो गया था ना, हाँ चलिए। तो उसके बाद नेक्स्ट है 52, संविधान सभा में अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था? ये बंगाल प्रेसिडेंसी से हो गया था। क्वेश्चन नंबर 53, किसने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी? तो वो की थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद ने, सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा के समय, संविधान निर्माण के समय किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था B.N. राव को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है, तो वो किया गया था B.N. राव के द्वारा।
इसको गलत मत करके आना, क्योंकि आप बी आर अम्बेडकर मत करके आना, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो मतलब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है आपका विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उसको नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। आप चाहें तो अगर वीडियो को 1 या 2 बार अगर आप देख लेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे, और उम्मीद है कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके बाकी की वीडियोज़ आप देख सकते हो। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।